नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राम रहीम को पैरोल देने के खिलाफ सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPC ने दायर की थी, जिसमें राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने के हरियाणा सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले को देखते हुए हम याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। मोदी सरकार पर बरसे सीएम अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मौजूदा हालात सामान्य होने का दावा भ्रामक है और यह खुद से नहीं बल्कि जबरन थोपे गए हैं। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य स्थिति होने की बात कही गई थी। दिल्ली से चंडीगढ़ तक कश्मीरी शॉल बेच रहा था वांटेड आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया ब्रांच ने दिल्ली पुलिस की मदद से एक गुप्त अभियान में पूर्व आतंकवादी परवेज अहमद खान उर्फ PK को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार खान पर आतंकियों को वित्त सहायता और आतंकी संगठनों से जुड़े रहने का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज खान की गिरफ्तारी पिछले साल दर्ज किए गए एक आतंकी फंडिंग मामले में हुई है, जिसकी जांच काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CI कर रही थी। तंग आ चुका हूँ, फेंक दूंगा सब फाइल। बीच सुनवाई वकीलों पर क्यों भड़क गए मिलॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अभय S ओका शुक्रवार को कोर्ट रूम में सुनवाई के बीच तब भड़क गए। जस्टिस ओका ने कहा कि हम हर रोज इस तरह की अनुशासनहीनता देखते हैं और जब हम वकीलों से पूछते हैं कि वे किसके लिए पेश हो रहे हैं तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जस्टिस ओका ने इसके बाद मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यही जारी रहा तो मैं सारी फाइलें फेंक दूंगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में एक नियम लागू किया जाना चाहिए कि अगर वकील एक ही समय में बहस करते हैं तो हम उसकी फाइल फेंक देंगे। महाशिवरात्रि मनाने के बाद बोले DK शिव कुमार। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के बीच काफी खींचतान की खबरें हैं। वहीं जब महाशिवरात्रि के मौके पर उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए और सदगुरु जग्गीश वासुदेव से मुलाकात की तो तहलका ही मच गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके इस कदम की आलोचना की और नाराजगी जाहिर की। वहीं शिव कुमार ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है और वह सदगुरु के आमंत्रण पर गए थे। कोर्ट को दिखा सकते हैं PM मोदी की डिग्री, अजनबियों को नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया इनकार। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े अपने रिकॉर्ड अदालत को दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी, जिसके बाद अदालत ने विश्वविद्यालय की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। मथुरा में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव, कई लोगों को लगी चोट। भीम आर्मी प्रमुख सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर मथुरा में पथराव किया गया है। सुरीर से पहले स्वतंत्रता सेनानी द्वार के पास ईंट भट्टे के पास उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ। काफिले में शामिल 4-5 बाइक सवारों को पथराव में हल्की चोटें आई हैं। पथराव होते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। तनाव के चलते भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने पथराव करने वालों को हिरासत में लिया है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जातीय संघर्ष में तब्दील गांव भगत नगरिया जा रहे थे। विधान परिषद में विपक्ष के सवाल पर भड़के केशव मौर्य। उप मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने निजीकरण एवं आरक्षण के मुद्दे पर सपा द्वारा लगाए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव के जवाब में कहा कि हम मुस्लिम भाइयों को सारी योजनाओं का लाभ लगातार दे रहे हैं लेकिन उनका दिल नहीं जीत सके। उन्होंने कहा कि सपा ने मुस्लिम समाज की कोई भलाई नहीं की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का इतिहास यूपी के लोगों से छिपा नहीं है। इस पार्टी के लोग एक परिवार और एक जाति में सिमटे हुए हैं। बीजेपी ने कौन सी तस्वीर दिखाए, गायब दिखे भगत सिंह और अंबेडकर। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर पहले दिन से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उन्होंने आते ही सीएम ऑफिस से भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। हालांकि बीजेपी और बाद में सीएम रेखा गुप्ता ने खुद तस्वीरों वीडियो से बताया कि तस्वीरें नहीं हटाई गई। इस मुद्दे पर हंगामा करने पर अतीशी समेत 21 विधायकों को भी निलंबित किया गया। अब इस बीच एक तस्वीर सामने आई है कि जिसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई।
रही है। हमने क्या बेवजह सिक्के उछाल रखे हैं? अतीशी के 2500 वाले सवाल पर सीएम रेखा गुप्ता का शायराना जवाब। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। इसी के साथ उन्होंने अतीशी के महिलाओं को 2500 रुपए देने वाले सवाल का भी जवाब दिया। सीएम ने कहा कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन अतीशी अपने सभी विधायकों के साथ मेरे कमरे आ गई थी और पूछा था कि 2500 रुपए कब दोगे। मैंने कहा, अतीशी जी चिंता मत कीजिए, ये जिम्मेदारी हमारी है। जनता को जो वादे किए हैं वह वादे हम पूरा करेंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस को निर्देश। गृह केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में उन्हें प्रवेश कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटना जाना चाहिए। शाह ने यह निर्देश राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। राष्ट्रपति से मिलने जा रही अतीशी को 20 किलोमीटर पहले रोका। दिल्ली विधानसभा से नेता विपक्ष अतीशी समेत 21 विधायकों के निलंबन का मुद्दा क्षमता नहीं दिख रहा है। आज अतीशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था। तय कार्यक्रम के अनुसार वह अपने निलंबित विधायकों को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर कूच भी कर चुकी थी, लेकिन 20 से 30 किलोमीटर पहले ही उन्हें रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा के बीच अतीशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इसे इमरजेंसी की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के नशे में चूर हो गई है। दिल्ली को हम लंदन पेरिस नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएंगे, प्रवेश वर्मा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के बाद दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इस दौरान भाजपा विधायक व दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बात कहते थे, लेकिन हम दिल्ली को धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली को दुनिया का नहीं लेकिन देश का सबसे सुंदर शहर बनाने का संकल्प दोहराया। स्पीकर ने वजह बता अतीशी के पत्र का दिया जवाब। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता अतीशी ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक पत्र लिखते हुए आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को निलंबन को जनादेश का अपमान और लोकतंत्र पर प्रहार बताया है। अब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी एक पत्र लिखते हुए अतीशी को जवाब दिया है और कहा कि निलंबन का निर्णय मनमाना नहीं था, बल्कि संसदीय नियमों और पूर्व मिसालों पर आधारित था। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की दूसरी शादी की पहली तस्वीर आई सामने। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आमिर सुबहानी दूसरी निकाह करने के बाद चर्चा में है। 63 साल के आमिर सुबहानी की शादी की तस्वीरें अब सामने आई है। पिछले हफ्ते उन्होंने दूसरी निकाह की थी, जिसके बाद अनीसाबाद स्थित पाटलिपुत्र कॉन्टिनेंटल होटल में उन्होंने दावते वलीमा दिया था, जिसमें कई खास मेहमान शामिल हुए थे। रिसेप्शन पार्टी में उनके बेटा और बेटी भी शामिल हुए। बीजेपी विधायक की बढ़ेगी टेंशन, बिट्टू सिंह ने दीघा विधानसभा क्षेत्र से फूका चुनावी बिगुल। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी दल और संभावित प्रत्याशी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी पटना का दीघा विधानसभा सीट हॉट होते दिख रहा है। पटना के जाने माने चेहरा बिट्टू सिंह ने चुनावी बिगुल फूक दिया है। इनकी पत्नी पटना नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं। बता दें कि बिट्टू सिंह मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने चुनावी बिगुल फूकने से भाजपा विधायक संजीव चौरसिया की मुश्किलें बढ़ा दी है। हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं, सीएम को लेकर राबड़ी देवी ने क्यों कही यह बात। बिहार की सियासत में एक बार फिर से एनडीए के सीएम फेस को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जब विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी से पूछा गया तो उन्होंने दो टुक जवाब में कहा कि यह तो नीतीश कुमार को तय करना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं, हमारे लिए बिहार की जनता मुद्दा है। बीजेपी और नीतीश कुमार को जो करना है करे, हमारे लिए बिहार का जनता बड़ा मुद्दा है। सीएम सोरेन ने शिक्षकों के 50 घंटे किए फिक्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सरकारी विद्यालयों को टैबलेट वितरित करते हुए कहा कि डिजिटल सेवाओं में तेजी से बदलाव हो रहा है और बच्चों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में अब जुट चुकी है। उन्होंने विद्यालय रिपोर्ट कार्ड और शिक्षकों के 50 घंटे का अनिवार्य समेकित सतत क्षमता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया।
कैग रिपोर्ट में खुलासा, कोविड प्रबंधन का 32% ही खर्च कर सकी झारखंड सरकार। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को कैग की रिपोर्ट पेश की गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे सदन पटल पर रखा। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी के कोविड प्रबंधन के लिए निर्गत 436.97 करोड़ की विरुद्ध सिर्फ लगभग 138 करोड़ के लगभग ही 2019 से लेकर के 22 तक खर्च की गई है। यह कुल जारी राशि का महज 32% था। सीबीआई ने 21 के खिलाफ मांगा वारंट। जेपीएससी नियुक्ति से जुड़ा है मामला। जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाले में चार्जशीट आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मामले की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारी ने गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर 21 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया। वारंट जारी होते ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ट्रंप का यू टर्न, जेलेंस्की को तानाशाह कहने से मुकर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को तानाशाह कहने से पलटी मार ली। जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझे विश्वास नहीं होता। इससे पहले ट्रंप ने जेलेंस्की पर बिना चुनाव सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया था। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने संयम दिखाते हुए कहा कि वह जेलेंस्की के साथ शांति के लिए काम करना चाहते हैं और उनके संबंध अच्छे रहे हैं, हालांकि अभी कुछ कठिनाइयां हैं। ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात पर नजरें। यूक्रेन की बड़ी डिमांड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जेलेंस्की को कॉमेडियन जिसने अमेरिका की पूंजी लुटवा दी कहने के बाद आज दोनों नेताओं की अहम मुलाकात होगी। ट्रंप पहले ही रूस से बातचीत शुरू कर चुके हैं और जेलेंस्की को युद्ध का दोषी बता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जेलेंस्की अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग कर सकते हैं और बदले में यूक्रेन में खनिज खनन को लेकर करार संभव है। अगर अमेरिका भविष्य में रूसी आक्रमण रोकने का आश्वासन देता है तो जेलेंस्की जंग रोकने के लिए तैयार हो सकते हैं। बांग्लादेश में नई पार्टी एनसीपी का ऐलान। हसीना सरकार के विरोधी आए सियासत में बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। कभी शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन चलवाने वाले नेताओं ने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया है। नाहिद इस्लाम जो हाल ही में अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी के मुख्य संयोजक बनाए गए हैं। अख्तर हुसैन महासचिव होंगे जबकि नसरुद्दीन पटवारी मुख्य संयोजक की भूमिका निभाएंगे। कई अन्य नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पाकिस्तान की हार पर सियासी बवाल। पीएम शरीफ लेंगे एक्शन। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की करारी हार के बाद सियासत गर्मा गई है। न्यूजीलैंड और भारत से हारने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश में धुलने से टीम का सफर खत्म हो गया है। इसके बाद सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी पर शिकंजा कसने के संकेत दिए हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने सलाहकार राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया कि वह इस मुद्दे को कैबिनेट और संसद में उठाने की सिफारिश करेंगे। साथ ही पीसीबी को सरकारी नियंत्रण में लाने की भी पेशकश की गई है। चीन में एआई रोबोट बेकाबू, भीड़ पर हमला, मची अफरा तफरी। चीन के तियानजिन में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के दौरान एक एआई रोबोट बेकाबू होकर भीड़ पर झपट पड़ा, जिससे हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में एआई सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रोबोट को काबू में कर लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। आयोजकों ने इसे रोबोटिक विफलता बताया और कहा कि यह सभी सुरक्षा परीक्षण पास कर चुका था। यूनिटरी रोबोटिक्स द्वारा बनाए गए यह ह्यूमनॉइड एजेंट एआई अवतार में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के कारण यह घटना हुई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।